उसे महाचांडाल कहना। जैसे महाचांडाल त्याज्य है, चांडाल ही त्याज्य है, महाचांडाल के समान अत्यंत त्याज्य मानना उसको। तो भले ही समुद्रों में जा जाकर कमर भर पानी में संध्या करता है, लेकिन विष्णु निंदक है, रावण का मित्र है। देवता का अंश होने से क्या हुआ? तो तारा ने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया। अब तक मैंने विमुख का संग किया, अब सुग्रीव भगवान का शरणागत भक्त है, मेरे लिए पुत्र के समान है। अब इस भक्त की शरण में रहकर, भक्त के आश्रय में रहकर श्री सीताराम जी के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करके मुझे अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इसलिए तारा सती नहीं हुई, और जब सती नहीं हुई तो सुग्रीव जी ने कहा कि मेरी माँ, आप बड़े भाई की पत्नी माँ के समान हैं, आप मेरे भाई साहब के वामांग में सदा सर्वदा विराजती थी, मैं आपका अधिकार नहीं छीनूंगा, आप सिंहासन पर जहाँ बैठती थी वहीं बैठेंगी, और यदि आपकी अनुमति होगी तो मुझे आप जहाँ बिठाएंगी वहाँ मैं बैठूंगा। तो तिलक होने पर राजा तो गद्दी पर ही बैठता है, और बगल में तारा जी बैठी, पर उनमें दाम्पत्य भाव नहीं है, माता और पुत्र का भाव है। लेकिन भैया संसार तो अपने नजरिए से देखता है। ध्यान में आई बात? महाराज जी, पूर्ण निर्दोष हम हैं, ये कैसे प्रमाणित हो? किसी में भी दोष दिखाई पड़ना बंद हो जाए तो हम पूर्ण निर्दोष हैं। जब तक किसी में भी दोष दिख रहा है तब तक आप सदोष हैं, आप निर्दोष नहीं हैं। अपना ही दोष दूसरे में दिखता है। जानते हैं, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुखारविंद से सुनी हुई एक कथा, यद्यपि महाभारत में नहीं पर गुरुदेव की वाणी से सुनी है, इसलिए हम सुना रहे हैं। चित्रांगद और विचित्र वीर्य नाम तो जानते हैं ना आप लोग। चित्रांगद तो मारा गया यक्ष के द्वारा। विचित्र वीर्य की दो पत्नी थी, अंबिका और अंबालिका। अंबा का चरित्र तो आप सबको मालूम है, अंबालिका और अंबिका।